हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंसीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एई को लेकर, बिहार पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर, बीपीएससी एई के बारे में और बिहार जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के नोटिस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ और एग्जाम डेट, इसका कब री एग्जाम होगा। उसके बाद पीसीएससी एलटी ग्रेड और बीईओ। एक एक करके देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीएससी एई के बारे में। यूपीपीएससी एई के बारे में, ठीक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो एग्जाम, इसका जो विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसका जो विज्ञापन जो आयोग के पास आ चुका है दोस्तों। आयोग के पास आ चुका है और कितने पदों पर? लगभग 350 प्लस पदों पर, यानी कि लगभग मान के चलिए 400 पदों पर। उसमें आपका सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल ब्रांच, तीनों का मिला के लगभग लमसम मान के चलिए 400 पदों पर विज्ञापन आयोग के पास आ चुका है। अब देखिए, और नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा है? इसका एक मात्र रीजन है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। ये विवादों में आज तक भी बना हुआ है, लगभग 1 साल से बना हुआ है। आयोग चाहता तो बहुत पहले ही इसका नोटिफिकेशन निकाल के अब तक ज्वाइनिंग भी करा सकता था, बट क्या रीजन है क्या नहीं है ये सब आयोग ही बताएगा। लेकिन जो अभी पता चल रहा है सूचना के माध्यम से कुछ, तो इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी सबसे पहले तो इसका जो पैटर्न है, सिलेबस ये क्लियर होगा। और होना क्या है इसमें, प्री और मेंस होना है और इंटरव्यू होना है। अब प्लस इंटरव्यू हुआ था, बट अब क्या चाह रहा है आयोग, ये चाह रहा है कि प्री परीक्षा हो प्लस मेंस हो प्लस इंटरव्यू हो, ये तीनों। बट कार्मिक विभाग इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसमें वो कह रहा है सिर्फ प्री परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू लीजिए या तो प्री और मेंस कराइए। ये विवादों में बना है आज तक और लगभग 1 साल से बना हुआ। अब देखिए, जैसे ही क्लियर होता है पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, वैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। और एग्जाम एग्जाम मान चलिए नोटिफिकेशन से लगभग 2 से या 3 मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा। अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, इसी वजह से ये जो है नोटिफिकेशन में देरी हो रही है निकलने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है, देखिए, इलेक्शन के बाद एक कैलेंडर जारी होगा यूपीपीएससी का, ठीक है। उसमें हो सकता है ये क्लियर करके आपका बताया जाए, उसमें ये मेंशन किया जाए एग्जाम कब होना है, क्या होना है, ठीक, कब होना है। तो आप लोग तब तक वेट कीजिए, लेकिन आप तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जैसे आप मान के चलिए हमें प्री देना है और इंटरव्यू, बाकी क्या होता है क्यों नहीं होता है ये सब स्टूडेंट के लिए होगा, आप ही के लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, ये सभी के लिए अलाउ होगा। तो आप लोग प्री के हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसे पिछले 2016, 19 और 21 में एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न पे आप लोग फॉलो करके उसको आप पढ़ते रहिए उसी चीज को, ठीक है। बाकी इसके लिए बस इतना ही। असम पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर यानी आरपीएससी के बारे में, इसका जो अपडेट है, देखिए यहाँ लिखा है वित्तीय वर्ष 2024-25 सीधी भर्ती से भरे जाने वाले भर्ती योग्य संभावित रिक्त पदों की संख्या का विज्ञापन। तो देखिए, इसका भी विज्ञापन आयोग के पास आ चुका है, यानी आरपीएससी का। इसमें देखिए, जल संसाधन विभाग की मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट की, इसमें देखिए सहायक अभियंता सिविल और सहायक अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल, ये सिविल। इसमें देखिए रिक्त पदों की संख्या 160 है, यानी टोटल 162 है आरपीएससी का। और इसमें सिविल में और मैकेनिकल की बात है तो टोटल पदों की संख्या 7, ठीक है। तो यानी इसका आयोग के पास विज्ञापन आ चुका है और जल्द ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम होगा। और इसमें कोई पैटर्न की कोई विवाद नहीं इस चीज में, ठीक है। तो आप लोग प्री के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं, प्री पढ़िए और इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो रहा आरपीएससी के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बीपीएससी को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, बीपीएससी को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है, बीपीएससी एई और जेई की बात करूंगा। तो बीपीएससी एई और एई, देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों पर बहाली। अब अभियंता प्रमुख से लेकर सहायक तक की होगी बहाली, यानी जेई और एई दोनों का होगा। इसमें आपकी वैकेंसी निकल के आएगी कब? जुलाई में। और कितने पदों पर? 4009 पदों पर, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जेई और एई, बिहार में आपको जेई और एई बनने को मौका मिलेगा, ठीक है। और कितने पद हैं टोटल? 4009 पद। बस इसके लिए इतना ही। और इसमें एग्जाम पैटर्न वगैरह सिलेबस में बता दूंगा, जेई का जो सिलेबस रहने वाला है और एई के बारे में, ठीक है। बिहार जेई और एई के बारे में, कल नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक। अब देखिए, मैं बात करूंगा आपका
देखिए अब नेक्स्ट यूपीपीएससी आरओ एआरओ खोलेगा, आरओ एआरओ का री एग्जाम डेट। देखिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होना है वो आप मान के चलिए नवंबर माह में, नवंबर या फिर दिसंबर माह में, कंफर्म है नवंबर या दिसंबर माह में आपका एग्जाम होना ही होना है, इसी साल होगा 2024 में कई परीक्षा। ठीक, उसके बाद देखिए पीसीएसजे का जो विज्ञापन आ चुका है आयोग के पास, एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ चुका है। उसके बाद बीईओ का जो नोटिफिकेशन को लेकर कुछ अपडेट ये है, इसका भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है और जल्द ही आपका नोटिफिकेशन चुनाव के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और एग्जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सब में कोई विवाद नहीं है एग्जाम पैटर्न को लेकर। कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।